हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपसे इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन, नो डिफरेंस मोर। सपोज this is your family. Your family means parents, means mother and father, and some oldest person like this grandfather, grandmother, grandfather and grandmother. This is a founder. Grandfather and grandmother is a founder for this family. And father and mother is a manager for this family organization, and children is a production people या marketing people, that is a children. तो आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होता है। एक तो मैनेजमेंट होता है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को एक नींव डाल दिया, एक ऑफिस बना दिया, एक कंपनी लगा दिया, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ की भूमिका होती है। उसी तरह से एक ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली का फाउंडेशन देते हैं, घर बना देते हैं, तो फैमिली को चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर की, मदर की होती है। मदर जो होती है आपका पूरा, मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके फैमिली के अंदर को वहाँ के स्टोरेज को कैसे मेंटेन करना। मदर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो घर के अकाउंट्स को देखना, वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना, और हर एक आदमी को हेल्थ को ध्यान में देखना। लाइक दिस HR, ह्यूमन रिसोर्स का काम जो है मदर करती है, और मार्केटिंग का जो काम करता है फादर करता है, कहीं से उसको अर्न करके लाके फैमिली को जिंदा रखना। सुबह 7 बजे निकलता है, 9 बजे निकलता है, रात को 9 बजे आता है। बच्चों को लगता है कि मेरा फादर जो है मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं। हर एक बच्चे को यही प्रॉब्लम रहती है कि वो बोलते हैं कि माँ तो मेरे को बहुत मानती है, लेकिन फादर मेरे को मानते नहीं। वो सुबह निकल जाते, रात में सोने के बाद आते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। फादर के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसी बच्चे से पूछा जाए जो अपने फादर पे बार बार उंगलियां उठाता है, और उस बच्चे से पूछा जाए क्या तुम्हारे को फेस्टिवल में कपड़े मिले कि नहीं मिले, तो बच्चा बोलता है मिला। तुमको टाइम पर खाना मिला कि नहीं मिला, बच्चा क्या बोलेगा मिला। तुम्हारा स्कूल का फीस टाइम पर भरा गया कि नहीं भरा गया, वो बच्चा बोलता है मिला। तो जितने भी फीडर है, फीडिंग का काम कौन किया, उसका फादर ने किया। फिर वो कैसे बोल सकता है कि मेरे फादर मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। बात समझ में आ गया। आप कैसे अपने फादर के ऊपर उंगली उठा सकते हो कि मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। ओके, ठीक है। तो आपको फादर ने आपके लिए सब कुछ किया। ओके, तो बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बच्चे भी उनके लिए कुछ करो। समझ में आ गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैमिली में नो डिफरेंस मोर। फैमिली का फाउंडर जो होता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर होता है। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर होता है जिसने अपने कंपनी को लगा दिया, ऑर्गेनाइजेशन को लगा दिया। डू यू अंडरस्टैंड। सपोज फादर जो है, हर चिल्ड्रन को क्या लगता है, हर बच्चे को क्या लगता है कि फादर ये नॉट वैल्यूएबल फॉर अस। उसको लगता है कि हमारे फादर जो हम पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फादर के बारे में कभी बच्चा सोचा होगा कि सुबह से शाम तक बाहर में काम करते हैं, आखिर वो किसके लिए करते हैं। उसी तरह से आप लोग को
एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट होता है रातों दिन मेहनत करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने बच्चों के लिए। कहीं कंपनी में समय पर जिस तरह से फादर काम करता है कि हम अपने बच्चों को समय पर फीस भर पाए कि नहीं भर पाए, उनको फेस्टिवल पर कपड़े दे दिए कि नहीं दिए, तो हमेशा रातों दिन मेहनत करता है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो है फादर का मतलब मैनेजमेंट होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोशिश करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने वाले हैं वो हैप्पी है कि नहीं है, उनको टाइम पर सैलरी मिला कि नहीं मिला, रॉ मटेरियल वाले को समय पर पैसे मिला कि नहीं। हालांकि उसको मालूम है कि जहां पर हम मटेरियल देते हैं वहां पर पैसे लाखों 10-10 लाख 20-20 लाख 1-1 करोड़ जो है मार्केट में फंसा हुआ है, फिर भी परचेज वाले को सपोर्ट करता है, परचेज वाले को टाइम पर पैसे देता है। तो सोच सकते हो कि फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हमारे फैमिली में रहने वाले हमारे चिल्ड्रन को, हमारे बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि अपने फादर का, अपने मदर का ख्याल रखे। नहीं तो समय से पहले अगर उनके बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो समय से पहले जो है मदर और फादर का डेथ हो जाता है। क्या होता है, तो या तो सुसाइड कर लेते हैं, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो फैमिली का जो है हिस्ट्री ही बदल जाता है। समय से पहले 40 साल 45 साल 50 साल के एज में फादर का डेथ हो जाता है। उसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, डोंट डू द लाइक दिस इनफॉर्मर, यू इन्वॉल्वमेंट करो, इन्फॉर्म मत करो, अंडरस्टैंड। कोई भी काम करना है, अगर अपने बच्चे से कुछ काम करना है तो डोंट इन्फॉर्म टू योर चाइल्ड, डोंट इन्फॉर्म योर वाइफ। इन्फॉर्म और इन्वॉल्वमेंट में क्या फर्क है, इन्फॉर्म में और इन्वॉल्व में क्या फर्क है बताओ। इन्फॉर्म का मतलब हुआ मैंने बोल दिया, मैसेज भी दे दिया कि ESI पेमेंट को करना है, लेकिन हमने इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए कल जो है ESI का पेमेंट नहीं हुआ और वैष्णवी भी याद नहीं किया और आज डूबा मार दिया। तो देयर इज ए माई मिस्टेक, करेक्ट है ना, देयर इज ए माई मिस्टेक कि मैंने उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन की कमियां है, मैनेजमेंट का कमी है कि वो काम ESI का पेमेंट कल करना था बट नहीं हुआ, हमने इन्फॉर्म कर दीजिए, ग्रुप में डाल दिया, क्या वो काम हो गया, हुआ क्या। उसी तरह से एक फैमिली में अगर पेरेंट्स है, अपने वाइफ को बोल दिया देखो हमको कल ऑफिस जल्दी जाना है और जरा आप टिफिन जल्दी रेडी कर देना, मेरा एक कपड़ा भी है उसको जरा प्रेस भी कर देना। लेकिन वो उसका हस्बैंड है 8 बजे तक सोते रह गया, वाइफ पता चला कि अरे हम तो भूल गए, आप तो इन्फॉर्म करके छोड़ दिया, लेकिन क्या आप उसमें इन्वॉल्व हुआ अपने वाइफ के साथ, आपने इन्वॉल्व हुआ क्या। अगर आप इन्वॉल्व हुए होते तो आपका टिफिन भी रेडी हो जाता था, क्या जी चलिए हम भी उठ जाते हैं, जल्दी टिफिन बना लेते हैं, अगर आप बिजी हैं तो हम ही कपड़े प्रेस कर देते हैं। इन्फॉर्म करना और इन्वॉल्व होना दोनों बहुत ही अलग मायने रखता है। हम किसी को बोल देते ये कर देना, जैसे ऑपरेटर को बोल देते हैं कि ये भाई कर देना, एक डिस्पैच वाले को बोलते हैं कर देना, अपने बच्चे को बोलते हैं कर देना, लेकिन आप क्या वहां पर इन्वॉल्व हुए नहीं। आपका जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे भाई तब तो उस फैमिली का, उस ऑर्गेनाइजेशन का डे बाय डे धज्जियां उड़ती जाएगी, उसका स्टेटस डे बाय डे खराब होते जाएगा। तो इन्फॉर्म करो लेकिन उसमें इन्वॉल्व भी हो जाओ। हमने बोला इसने कोटेशन आप दे देना, आपको व्हाट्सएप करती इसको कोटेशन दे दिया, लेकिन होता क्या है जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो कोटेशन जाता नहीं कस्टमर के पास, आपके मेल में ही रह जाता है, होता है ना ऐसा, बहुत सारे कोटेशन होता है। उसी तरह से फैक्ट्री में वर्कर की कमी नहीं होती है, काम करने वाले की कमी नहीं होती है, कमी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते करते वहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है।
अगर मैं यहाँ पर मार्केटिंग देखता हूँ तो मार्केटिंग वाले के हर आदमी के अंदर में इन्वॉल्व नहीं होगा कि तुमने कोटेशन दिया कि नहीं, इसको पेमेंट के लिए रिमाइंड किया कि नहीं, तो काम वो सामने वाला नहीं करेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए जे चौधरी साहब कंपनी देखते हैं तो उनको हर एक आदमी में इन्वॉल्व होना चाहिए, इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। हम तो बोल दिया, बोल देने से कोई काम नहीं होता है। आपकी घरवाली भी बोल देने से काम नहीं करेगी, आपके बच्चे भी का बोल देने से काम नहीं करेंगे, आपका हस्बैंड भी बोल देने से काम नहीं करेंगे। आपको जरूरत है तो वहां पे इन्वॉल्व होने की। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, उसमें शामिल नहीं होगे, तब तक आपको घर की सफाई करनी है। मियाँ बीबी को फेस्टिवल आने वाला होली, आप बोल दिए सफाई कर देना मैडम, आप टूर पर चले जाते हो, सफाई नहीं होगी। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अगर कोई माल आपको कम समय में वह आदमी से और जो रेगुलर काम करता है उसको अल्टरनेटिव काम कर रहा है, तो हमें वहां पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी ऑफिस की सफाई करनी है, सफाई वाली नहीं आती तो हमको खुद इन्वॉल्व होकर सफाई करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मर मत बनो मेरे भाई, इन्वॉल्वमेंट बनो, इन्वॉल्व करो, उसमें शामिल होने की कोशिश करो। खाली किसी को निर्देश मत दो। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है। और ऑर्गेनाइजेशन की और फैमिली को आप अच्छे तरह से चलाना होता है तो हर जगह पे आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। हर जगह पे आपको इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो ना कंपनी चलेगी, ना आपका परिवार चलेगा। आप हर फेस्टिवल में अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हो तो उसका रौनक कुछ और होता है। शादी ब्याह के मौसम में आप हर लोग रिलेटिव शामिल हो तो उसका रौनक और होता है। उसी तरह से आप कंपनी चलाते हो, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो सबको इन्वॉल्व होकर के उसको फोकस करना होगा। डेली आपको रिकॉर्ड करना होगा कि आज हमसे क्या मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक को दूसरे दिन कैसे दूर किया जाए। तो आपने देखा इस वीडियो को कि फैमिली हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, फैमिली हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है। मेरे भाई अगर ये वीडियो देखते हो मेरे दोस्त, तो आज से ही इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए सर। आप सॉक्स टेबल पर पड़ा है, आपने वाइट रख दिया, लेकिन सॉक्स को आप हाथ को लगा करके हाथ से ही आपको पैर में चढ़ाना होगा मेरे भाई, अपने आप नहीं चढ़ जाएगी। आपकी बीवी उसको बोल दोगे कि मेरा कुछ सॉक्स पहना दो, तो ऐसा नहीं होता। आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए, स्प्रे सामने पड़ा है, आप जब तक उसको दबाओगे नहीं। यहाँ पर लाइट की जरूरत है, मेरे बोर्ड मार्कर है, जब तक इसको हम यहाँ पर हाथ से ले जाके लिखेंगे ना, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये ब्लैक बोर्ड खाली का खाली रह जाता है। तो फैमिली को अगर अच्छा चलाना चाहते हो तो आप ईच एंड एवरी स्टेप पर अपने फैमिली में जरूर शामिल होइए। इसलिए तो फेस्टिवल बनाए गए, महीने में 2 फेस्टिवल आ जाते हैं, हॉलीडे 4-5 आ जाते हैं, कि ताकि आप भी अपने फैमिली को, अपने घर को स्वर्ग बना सको। और बाकी जो 26 दिन आता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्डअप करो। किसके अंदर कमियां नहीं है, हर इंसान के अंदर कमियां है, तो आपको जरूरत है उस कमी को दूर करने की। तो उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।